चढ़ाई यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 40 किलोमीटर ऑलरेडी चढ़ाई हो गई है। भारत के प्रथम गांव जिसका नाम है माना गांव। जय श्री केदार, जय भोलेनाथ। दोस्तों मेरा नाम है मयूर सोनी और मैं आ गया हूँ आज केदारनाथ में। दोस्तों ये जो जगह है ये सोनप्रयाग है और आज हम लोग हमारी ट्रैकिंग की यात्रा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप केदारनाथ में आते हैं तो आपको यहाँ पे सोनप्रयाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ से हमें शटल मिलते हैं जहाँ से 4 किलोमीटर की यात्रा रहती है और उसके बाद पूरी चढ़ाई होती है। वैसे तो ट्रैक 18 किलोमीटर का है, लेकिन अपने दोस्त साथ में होते हैं तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बहुत ही मजा आता है और भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। तो दोस्तों आज की इस यात्रा में मैं आपको और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग 4 किलोमीटर जीप से गौरीकुंड तक पहुंच गए हैं। थोड़ी सी चढ़ाई थी और अभी यहाँ से पूरा हमें ट्रैकिंग करना है। और ये जो नदी यहाँ पे बह रही है ये है मंदाकिनी रिवर, द होली मंदाकिनी रिवर मैं कहूँगा। और यहाँ से पूरा जो ट्रैक है वो हम लोग तय करने वाले हैं 18 किलोमीटर। दोस्तों फाइनली हमारी यात्रा में हमने 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और 5 किलोमीटर में सच बताओ तो थोड़ी तो हालत बुरी हुई है, लेकिन बीच बीच में हम लोग टैंक का डाला हुआ थोड़ा पानी पी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा रेस्ट नहीं कर रहे हैं। और कोई हमने मॉर्निंग से ऐसा कुछ खाया नहीं है जिसकी वजह से पेट में इतना कुछ भार है। लेकिन हमारे साथ 5 लोग थे जिसमें से एक बंदे को हमने घोड़े के ऊपर बैठा दिया है, लेकिन अभी हम लोग 4 सही सलामत हैं और ये पूरा रास्ता काटने वाले हैं। आगे की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों केदारनाथ का शुरुआती सफर काफी मजेदार था, लेकिन जैसे ही 5-6 किलोमीटर हम लोग ऊपर चढ़े और रामबाड़ा के बाद जो चढ़ाई होने लगी वो काफी कठिन थी। हमारे पैर थोड़ी चढ़ाई के बाद हमारा साथ नहीं दे रहे थे। इसी बीच हमें खबर आई कि हमारे साथ और जो 4 लोग थे जो घोड़े से ऊपर गए थे और 4 लोग हम जो चढ़ाई करके जा रहे थे, हमें ये समाचार मिले कि उनको ऊपर जाके ऑक्सीजन की गोलियां खानी पड़ी। अब थोड़ा सा हमारा मनोबल वहां पे वीक हो गया, लेकिन 4 जन साथ में थे। सबने तय किया किसी भी हालत में छोटे छोटे पैर भरेंगे लेकिन ऊपर पहुंचेंगे। तो दोस्तों फाइनली 10 घंटे की लगातार यात्रा करने के बाद, मैं कहूँगा 10.5 घंटे, हम लोग यहाँ पे जो पहला पड़ाव है केदारनाथ का वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे घोड़े उतरते हैं और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी है मंदिर की। तो हम लोग काफ़ी उत्साहित है लेकिन साथ में थके भी हुए हैं, क्योंकि वो तो एनर्जी लेवल आपको पता चल ही गया होगा। और स्पेशली जो मंदिर के आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं तो उससे वो श्रद्धा की वजह से अभी भी शरीर के अंदर एनर्जी है। जय भोलेनाथ। मंदिर के दर्शन करेंगे और बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। केदारनाथ में अगली सुबह दिल दहलाने वाली थी। सूर्यदेव पूर्ण रूप से खिले थे। हिमालय की गोद में माता मंदाकिनी वहां से बह रही थी। जबरदस्त नजारा था। और इसी बीच मुझे वहां पे जो भीमशिला है उसके बगल में भगवान की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला और भगवान का हमने अभिषेक किया, दर्शन किए, मानो पावन हो गए उस दिन हम पूरी तरीके से। केदारनाथ से दोस्तों फिर हमारी सवारी बद्रीनाथ के लिए उसी दिन रवाना हुई जब हम सोनप्रयाग से निकले और 1 घंटे बाद हमें समाचार मिले केदारनाथ में फिर से बादल फटा है और बाढ़ आई है, जिसमें गौरीकुंड बह गया है और रामबाड़ा के जो दोनों पुलिये थे वो भी बह गए हैं और 25 करीबन श्रद्धालुओं ने वहां पे अपनी जान गंवाई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हमें समाचार मिले, किसी तरीके से हमारी रक्षा हुई, लेकिन जो सुनने को मिला उससे काफी दुख हुआ। उस रात बारिश बहुत ज्यादा थी तो हम लोग रुद्रप्रयाग में ही रुक गए और वहां से अगली सुबह 5 बजे हम लोग बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। और आखिरकार हम लोग करीबन
दोपहर के 12 बजे, सुबह 5 बजे हम रुद्रप्रयाग से निकले थे। 12 बजे हम लोग वहां पे बद्रीनाथ भगवान के धाम में पहुंचे। आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ये मंदिर हमारी हिंदू धर्म की आस्था का एक मुख्य स्थान जो है उसमें से एक है। और वहां पे भगवान बद्री नारायण, जिनको बद्री विशाल भी कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। दोस्तों, हमने भगवान के दर्शन किए और हमारा सौभाग्य ये रहा कि पंडित जी ने हमें वहां पे भगवान के जो दर्शन थे वो नजदीक से करने का अवसर मिला। वहां पे भगवान का हार भी हमको भेंट हुआ और वहां पे प्रसाद वगैरह लेके फिर हम लोग पहुंचे भारत के प्रथम गांव यानी कि माना गांव में। बद्री केदार की हमारी यात्रा में दोस्तों हम आज आ चुके हैं हमारे भारत के प्रथम गांव, जिसका नाम है माना गांव। और इस माना गांव में अभी जिस स्थल के ऊपर मैं बैठा हूं दोस्तों, इसके पीछे आपको एक बड़ी शिला, जो कि एक शिला नहीं, एक बहुत ही बड़ा पुल है। ये पुल पांडवों ने बनाया। जी हाँ, क्योंकि इस स्थान को जो आप देख रहे हैं ये माता सरस्वती का उद्गम स्थान है। जी हाँ, माता सरस्वती आप देख सकते हैं कि कितनी प्रचंड धाराओं में यहाँ से बह रही है। और जब पांडव स्वर्ग के लिए यहाँ से प्रस्थान करे थे, तब यहाँ से गुजरने के लिए भी जो बहुत ही बड़े महाकाय और शक्तिशाली थे, उन्होंने पुल यहाँ पे बांधा। पुल बांधने के बाद सारे पांडवों ने इसको पूरा यहाँ से लांघा। दोस्तों, मेरे पीछे आपको ये जो मार्ग दिख रहा है दोस्तों, ये मार्ग जाता है सीधा स्वर्ग में। जी हाँ, महाभारत में हमने सबने ये सुना है और हमारे पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि जब पांडव अपना पूरा युद्ध खत्म करके संसार से मुक्ति के लिए स्वर्ग में इसी रास्ते से चल के गए थे, और फिर बीच में बारी बारी से द्रौपदी जी ने, नकुल जी ने, सहदेव जी ने, अर्जुन जी ने अपने देह त्यागे थे। और फाइनली यहाँ से 40 किलोमीटर और चढ़ाई है, और न जाने भगवान ने कितने आगे भी ऐसे प्लेसेस बना रखे हैं, जहाँ से एक ऐसी जगह आई थी जहाँ पे युधिष्ठिर जी को स्वर्ग में लेने के लिए पुष्पक विमान आया था और उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। और यहाँ पे उस कुत्ते के एक शिला के ऊपर निशान भी है। जी हाँ, तो बड़ा प्राचीन प्लेस है और आप एक बार इसको विजिट करिए। धन्यवाद। फाइनली एक सप्ताह की हमारी श्री केदार और बद्रीनाथ की यात्रा ऋषिकेश में आके समाप्त हुई। गंगा मैया की पूजा अर्चना करके हमने हरिद्वार में शुरुआत की थी, फिर से हमने ऋषिकेश में माँ गंगा की पूजा करके हमारी यात्रा थी उसको समाप्त किया। और हम लोग वहां से योगा एक्सप्रेस से रवाना हुए सीधा अपने घर की ओर। कहा जाता है कि असली मजा सबके साथ आता है। अगर दोस्त भाई सब साथ में होते हैं तो ऐसी यात्राएं हमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आसान लगती है, मजेदार लगती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।